सभी बातों से किनारा कर एकाग्र करें स्वयं को। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में शरीर में विराजमान हूँ। अनुभव करें बाबा ठीक मेरे आंखों के सामने बहुत पावरफुल शांति की किरणें को फैला रहे हैं। ये रेस मुझ आत्मा पर यूं पड़ रही जैसे मन की हर एक व्यथा, हर एक बोझ हल्का हो रहा और मैं शांत हो गई हूँ। चलिए अभी मन को यहीं केंद्रित करें, क्योंकि अभी मैं आत्मा बाबा की बातें सुनने वाली हूँ। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए अपने मन को स्वच्छ करके बाबा की बातों पर एकाग्र करें। शांति हो, शांति हो, शांति। ओम शांति। तो चले आज बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने शांति के ऊपर विशेष जोर दिया। जो आज बाबा ने 3 मई की मुरली चली है, साकार मुरली, वो बाबा ने सुनाया कि कैसे हम बाबा की याद में रहते तो आत्मा की उन्नति होती है, और जो हम महसूस करेंगे और सारे दिन इसका अभ्यास करेंगे, वो आत्मा की जो स्वधर्म है, आत्मा का जो निजी गुण है, कर्तव्य है, वो है शांति। तो शांति की शक्ति हमें कैसे स्वयं के अंदर जमा करनी है, उससे क्या फायदे हैं, उससे कौन से कार्य हो सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूँ। तो आज पूरे दिन आप जब भी कोई भी कर्म करें, किसी को भी देखें, स्वयं को भी देखें मिरर में, या अपने बारे में सोचें या किसी के बारे में सोचें, तो अपने आप को बार बार ये करेक्ट करें कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। हम जिनसे भी बातें करते,
हम जिनके बारे में भी सोचते सभी कौन है? आत्मा। ये स्मृति रखना हमारे अंदर आत्मिक स्नेह को, आत्मिक बल को जमा करती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है, तो इससे शांति की शक्ति जमा होती है, शांति का खजाना जमा होता है, और ये शांति हमें और हमारे आसपास हर एक आत्माओं को एक साहस देती है, एक शक्ति देती है, एक प्रोटेक्शन लेयर चढ़ाती है। तो इस शांति की शक्ति से हम स्वयं और औरों का बहुत भला कर सकते हैं, और वर्तमान समय के हिसाब से इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि चलते फिरते क्या करो? अभ्यास करो। मैं कौन? आत्मा। तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, है ना। बाबा कहते हैं बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में होगा? बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप को एक्यूरेट जानते हैं। अब बाबा कौन है? एक्यूरेट बाबा कौन है? क्या समझते हैं आप? कौन बताएगा? हेलो। हाँ जी। बाबा हमारे पिता है, जिसे मतलब हाँ, सबका बाबा हमारे पिता हैं, लेकिन किसके पिता? रियल में तो सबके पापा होते ही हैं, जैसे ये इंसानी रूप में हम्म। आत्माओं का पिता तो सबसे बड़ा शिव पिता परमात्मा है। शिव बाबा कौन है? शिव पिता कौन है? शिव पिता वो कौन? बिंदु जैसे छोटे, मतलब चमकते हुए स्टार जैसे। बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है, चाहे वो आत्मा मनुष्य आत्मा है, चाहे वो आत्मा देव आत्मा है, धर्म आत्मा है, चाहे कोई सी भी आत्मा है, लेकिन हर आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। और वो कैसा है? निराकार। तो वही बाबा कहते हैं कि जो बाबा को एक्यूरेट जानते हैं वो ही बाबा को एक्यूरेट याद भी कर सकते हैं, और उन्हीं की याद भी टिकेगी। लेकिन अगर कोई सोचेगा भगवान कृष्ण जी हैं, है ना, हम तो उनको मानते हैं, या सभी एक ही है, एक ही का रूप है, तो फिर याद जो है वो टिकेगी नहीं। कभी बुद्धि इधर भटकेगी, कभी बुद्धि उधर भटकेगी, ऐसे ऐसे बुद्धि भटकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने बाबा को एक्यूरेट जाना है, कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, कि कहते हैं ना याद करने के लिए, तो कहते हैं कि हम बाकी लोग तो दिखते हैं सिस्टर, लेकिन भगवान तो नहीं दिखता है, फिर कैसे याद करें उसको? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते, अभी बिंदी कहकर गूंज मूंज जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए कहते पहले पहले निश्चय करो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, लिटरली ऐसा नहीं है ना। इसलिए वो अखंड ज्योति नहीं है, वो कैसा है? टाइनी डॉट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सूक्ष्म बिंदु है ना। तब याद जो है वो एक्यूरेट रहेगी। ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि जितना जितना बच्चे बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना आत्मा में बल आएगा। जैसे आप देखो कि आप जिसको याद करते हो आप वैसे बनने लगते हो। आप जिसके बारे में सोचेंगे या कहें कि आप जिसके साथ रहेंगे उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है।
तो ऐसे ही अगर हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा क्योंकि शांति का सागर है, इसलिए बाबा को याद करने से हमारे अंदर क्या आएगा, शांति आएगी। और ये शांति धीरे 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 गहरी होती जाएगी, और जितनी जितनी ये गहरी होती जाएगी उतना आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। और आपका ही नहीं, आपसे आसपास जो लोग होंगे उनको भी आपसे वो शांति की अनुभूति होगी। और इससे क्या क्या होगा ये बाबा आज बता रहे हैं। तो शांति की शक्ति से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है, वो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, शांति की शक्ति को धारण करने से आप आत्माओं में शांति एक एक मेडिसिन का काम करेगी। बाबा कहते हैं जैसे कभी कोई बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, मेडिसिन खिलाते हैं ना। अगर किसी को कोई पेट में बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई मेडिसिन खिलाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, तो मेडिसिन देते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा को किसी भी प्रकार की बीमारी लग गई, अब आत्मा को क्या बीमारी लगती है, तो ईर्ष्या, द्वेष, डर, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, दे अभिमान, ये सब क्या है, रोग हैं। ये सब आत्मा को क्या करती है, अंदर से खोखला करती है। जैसे दीमक होता है ना, कि अगर एक बार लकड़ी में लग जाए तो वो ऊपर से कैसा भी हो, दिखे कैसे भी, अंदर से वो खोखली हो जाती है। ऐसे ही आत्मा आज देखो, चाहे चेहरे से वो कैसे भी हो या कैसे भी प्रिटेंड करे टू बी हैप्पी, बट दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अंदर आत्मा के अंदर विकारों का, बुराइयों का, कमजोरियों का दिमक लग गया है। तो उस दिमक को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए क्या करना है, बाबा कहते हैं जैसे उस दिमक पर केरोसिन डालते हैं, दवाई डालते हैं कि वो खत्म हो जावे और वो बढ़े ना, और फिर जो लगा हुआ है उसको ठीक करने के लिए। तो जो खराब हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन बाबा कहते हैं कि हु हैज नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी साइड पर है मीनाक्षी बहन, या सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना। यस सिस्टर, आवाज आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है सिस्टर। अब आ रही है, ठीक, हाँ जी दीदी, कंटिन्यू अब आ रही कीजिए। अच्छा, इज इट प्रॉब्लम मेरे साइड है या आप में से किसी के साइड है? ये तो पता नहीं है सिस्टर। मगर अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे साइड है, अगर किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है तो स्पेसिफिक हो सकता है। यस सिस्टर। किसको किसको हो रहा है, सभी को हो रहा है? हाँ जी दीदी, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। जी 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 क्या करें? अच्छा, अभी तो आ रही है आवाज क्लियर? जी सिस्टर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहने से, मतलब अपने मन को बार बार ये फीलिंग देना है। देखो, जब आप सोचोगे ना, उस चीज को अनुभव करोगे कि मैं शांत हूँ। एक होता है आत्मचिंतन, एक होता है परमात्म चिंतन। तो जब हम इस अनुभूति में जाएंगे कि मैं भगवान के साथ हूँ, ठीक है, तो जैसे दादी गुलजार हमेशा कहती थी, क्योंकि दादी के तन में बाबा का अवतरण होता था, पदरामणि होती थी, तो दादी सोचती थी कि ये वही आंखें हैं जिनसे बाबा सभी बच्चों को देखता है। तो बाबा सभी को देखते होंगे तो बाबा क्या सोचते होंगे, बाबा के अंदर कैसी फीलिंग आती होगी। तो दादी ऐसे ही खुद भी उसका प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी। तो भगवान किसी बच्चे को देखेगा तो कैसा सोचेगा, क्या सोचेगा, कितना प्यार से, कितना उसकी उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा। क्या सोचेगा कि इसका भला हो, ये और अपने आप को और बेटर 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 बनाता जाए, प्रोफिशिएंट बना ले।
एकदम बेस्ट बना ले, परफेक्ट बना ले, है ना, सारा डिफेक्ट इसके अंदर से निकल जाए, जिसको कहते हैं बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ऐसे ही दादी भी क्या अभ्यास करती थी कि बाबा जैसे इन नेत्रों से सभी को देखते हैं और यही नेत्र से मैं भी सबको देखती हूँ, तो उससे स्मृति से देखूं जिस स्मृति से बाबा देखते हैं, वही नजरिया रख लूं जिस नजरिए से बाबा सबको देखते हैं। तो ऐसे ही आज सारे दिन आप भी, हम सब भी, सिर्फ आप नहीं मैं भी करूंगी, हम सभी ये अभ्यास करेंगे कि बाबा अगर होते इस तन में, अगर बाबा आते, अगर बाबा मेरे साथ होते, तो बाबा हर एक बच्चे को देखकर क्या सोचते, उनमें क्या देखते बाबा, अच्छाइयों को देखते, कमियों को देखते, कमियां दिखती तो भी क्या देखते। ये अभ्यास करने से आपके अंदर शांति की जो शक्ति है ना, वो डबल स्पीड से आएगी। बहुत, जिसको कहते हैं ना योग अग्नि, तो इस स्मृति से आपसे कोई भी विकर्म, मैं कहती हूँ, नहीं होंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपकी जो लीकेज है ना, वो लीकेज समाप्त हो जाएगी। लीकेज क्या होता है? वेस्ट का लीकेज, इधर उधर हमारी आदतों के कारण से हम ऑटोमेटिक सोचते हैं नेगेटिव, टेन टू नेगेटिव और वेस्ट, तो वो जो है ना, वो एकदम समाप्त होगा अगर इसका अभ्यास करेंगे। पहले के जमाने में लेटर यूज्ड टू बी अ मीडियम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, अभी जैसे फोन हो गया है, तो ऐसे ही हम भी एक प्रैक्टिस बनाएं कि हम बाबा से जरूर बातें करें, लेटर के ही माध्यम से, लेकिन एक हैबिट बनेगा, आप देखोगे, और इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। तो आज पूरे दिन दो चीजों का अभ्यास करें। थ्रू आउट द डे हमें क्या करना है? इस फीलिंग से जीना है कि भगवान मेरे साथ है। फील इट कि भगवान आपके ही साथ है। जैसे जैसे कहा था भक्ति में कि मेरे अंदर ही भगवान है, तो सोचिए कि अगर मेरे ही अंदर भगवान होगा और भगवान किसी को देखेगा, ये वही आंखें हैं जिसके थ्रू बाबा किसी को देख रहा है, तो कैसा उसको फील होगा। और आप भी इस तरीके से फील करें, उस प्यार से, उस स्नेह से, उनकी खूबियों को देखें, सभी के साथ, अपने साथ भी, अपनी खूबियों को भी देखें, और ऐसे ऐसे पूरे दिन को स्पेंड करें। और फिर रात को सोने से पहले बाबा को लेटर जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा, आपको क्या फील हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है? तो सिस्टर हम बाबा को डेली लेटर लिख सकते हैं रात को? हाँ, ऑफ कोर्स, हमें लिखना चाहिए, जिसको ओके। हम कहते हैं चार्ट लिखना। तो अगर हम रोज लिखें, लिखना इज वेरी गुड हैबिट, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज को लिखते हैं तो हम जी जी कहीं ना जी। कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको पक्का करते हैं। तो जब हम अच्छाइयों को लिखते हैं, या कोई एक एक थॉट लेते हैं कि हम इसको ये चेंज लेकर आएंगे, या जी जी। ऐसे बनेंगे, या ऐसा करना है, तो वो चीज हम्म। माइंड जो है वो एक्सेप्ट करती जाती है। एंड एज पर दी, जैसे साइंस ने भी इसको प्रूव किया है, इस पे एक बुक ओके। भी बनी है, आपने शायद सुना होगा, द सीक्रेट स्टोरी, कि जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और या बार बार सिस्टर। सोचने से वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो ऐसे एकदम। करने से, अगर हम पॉजिटिवली ऐसा करें, तो इसका लाइफ में आपको मिरेकल्स दिखेंगे एक्चुअली। ओके सिस्टर। तो एक बार करके जरूर देखें, जरूर जी। एक्सपेरिमेंट करें इस चीज को। ठीक है? थैंक यू सिस्टर। तो बाबा कहते हैं, तो शांति के सागर पिता परमात्मा की याद में रहने से एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा सकते हो। वर्तमान समय मेजॉरिटी आत्माओं को सुख से भी ज्यादा क्या चाहिए? आज सबको क्या चाहिए? आज किसी को सुख नहीं चाहिए। आज लोग तरस रहे हैं शांति के लिए, क्योंकि जिंदगी इतनी अशांत हो गई है। आज मैं वही बात कर रहे थे दीदी से, तो कि आज जैसे हर एक का, जिसका स्टेटस देखो या जिससे भी पूछो, हर ऑल्टरनेट पर्सन से यही सुनने को मिलता है कि somebody passed away, ये bereavement हुआ, या ऐसा कुछ हो गया, ये मिसहैपनिंग हो गया। सुबह सुबह किसी के भाई ने
शरीर छोड़ दिया। तो वही वो इतने परेशान हो रहे थे थोड़े से कि अभी इस टाइम पर कोई नॉलेज नहीं काम कर रहा है दीदी। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसका बच्चा था 12-13 साल का। और तो एवरीवन हैज डिफरेंट सिचुएशन चैलेंजेस एंड देन ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कारण कहीं ना कहीं वो केयरलेसनेस है कि हम थोड़ा अटेंशन कम देते हैं। देखो जो होना है डेस्टिनी में वो तो होके रहेगा, लेकिन भगवान क्या कहता है कि छोड़ दो, जो होना है वो हो जाएगा। तो कहता है ना कर्म करो, ध्यान रखो, आप करो जो करोगे, कर्म से ही डेस्टिनी बनती है। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर केयरलेसनेस तो ये तो अवगुण है, विकार है, कमजोरी है, कमी है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसे करता है, बट हमें हर चीज का ध्यान रखना है ना, केयरलेस नहीं होना है, ये चीज का विशेष अटेंशन देना है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी शांति की शक्ति क्या करेगी, दूसरी आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराएगी। तो बाबा कहते हैं एक घड़ी भी शांति का अनुभव दुनिया में इतना श्रेष्ठ मानते हैं और वर्तमान समय में इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे कि भगवान की प्राप्ति हो गई। बाबा कहते हैं आपसे ऐसी प्राप्ति आत्माओं को होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कौन है दुनिया में, आप सोचो कितना पुकार रहे हैं सभी, और आपको तो सागर से कनेक्शन है ना। तो वो नदी आप बनो ना, वो ब्रिज आप बनो, वो ब्रिज हमें ही बनना है। क्योंकि कैसे वो सागर से तो जुड़ नहीं सकते, आता नहीं है। तो बाबा कहते हैं सागर कौन है, शिव बाबा। अगर सागर से हम ब्रिज बन के उन तक वो पानी नहीं पहुंचाएंगे, उन तक वो शांति नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको कैसे मिलेगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन दो बच्चों, ये जरूरत है, डिमांड है इसकी। आज जैसे कहते हैं ना कि ठंड में जो कंबल दान करते हैं या किसी भूखे को कोई खाना दान करता है, या गर्मियों में लोग पानी जगह जगह लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, या जैसे डिस्पेंसर लगा देते हैं, या ऐसे कुछ करके पानी का जगह जगह ऑप्शंस देते हैं, नलके लगाते हैं, या जिस तरीके का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ऑप्शंस जगह जगह अवेल करवाते हैं ताकि लोगों को इससे फायदा हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आज हर एक को शांति चाहिए। तो हे शांति देवा, आप सभी कौन हो, ऐसा ऐसा महसूस करते हो कि हम ही वो शांति देव देवियां हैं। क्या कहेंगे, ऐसे लगता है या कोई और है। हम तो लेने वाले हैं, लेवता हैं, लेवता है या देवता बनना है, क्या बनना है। देवता दीदी। देवता बनना है ना। तो हाँ जो जी। देवता है उनको देना पड़ता। देवता मतलब ही देने वाले, अगर देंगे नहीं तो देवता कहाँ से बनेंगे। जैसे आपने अभी अभी कहा था कि मिरर में अपने आप को देखना है कि आप स्वयं आत्मा हो। ऐसे मैंने परसों भी ट्राई किया था, कल भी ऐसे। तो कैसा लगा था। हाँ जी, अच्छा फील होता है। जैसे हम अपने आप को, जैसे इंसान अपने आप को घमंड करता है कि मैं इंसान हूँ, वास्तव में तो वो कौन चला रहा है शरीर, आत्मा चलाती है। तो वही हमने स्वयं को फील करना। हाँ, तो ऐसे ऐसे कि मैं शांति का कुंड हूँ, मेरे से शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, मैं शांति की नदी हूँ, मेरे से शांति की धारा हर एक तक पहुंच रही है। ऐसे ऐसे फील करना, एक्चुअली उसको प्रवाहित करना है। तो आज इस चीज का अभ्यास करें बहुत अटेंशन से, क्योंकि ये हर एक को बहुत जरूरत है इस चीज की। बाबा कहते हैं ना जब समय पर कोई चीज को आप दोगे तो क्या होगा, तो आपको दुआएं मिलेगी। ये एक तरीके से लेना ही हो जाता, आपको उसका डबल ट्रिपल करके बाबा देगा। इसलिए दो, इसलिए देने वाली देवी का हाथ ऐसा होता है, देखा है। और उसका कभी भी कमी नहीं होती है उनके पास, क्योंकि देते हैं। इसलिए देने वाले बनो।
आज इसका बहुत बहुत अंडरलाइन करके कि उस शांति में स्थित होकर और हमें वो प्रवाहित करनी है। पहले स्वयं शांति की शक्ति के अनुभवी बनो, फिर दूसरों को स्वयं अनुभव होंगे। कभी किसी से संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है। किसी का संस्कार है रोब करने का, क्रोध करने का, या कमी देखने का, या कुछ भी, हमें नहीं देखना है उन चीजों को। वो उनका रोल है, वो उनकी कमी है, या जो भी है वो कमजोर है उस समय पर। तो हमें ये नहीं देखना है, ये हमारा काम नहीं। देखना, सोचना, वर्णन करना, मनन करना उन कमियों के बारे में, मतलब उसको स्वयं में धारण करना। हम जितना जितना दूसरों की कमियों के बारे में सोचते हैं या उसका वर्णन करते हैं एक दूसरे से, हम उसको अपने अंदर भरते हैं। तो आप सोचिए, जिस चीज से आपको अच्छा नहीं लग रहा, घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है मे बी, या अच्छा नहीं फील हो रहा, वो आपके अंदर आ गई तो क्या दूसरों को अच्छा लगेगा? क्या आपको खुद को अच्छा लगेगा? और फिर करें, आपका मन, आपकी बुद्धि आपको आंसर देगी। तो बाबा कहते हैं विचार करो, संस्कार टक्कर नहीं खाना, लेकिन संस्कार मिलाना है। यदि दूसरा कोई गड़बड़ भी करे तो भी आप शांत रहो, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। विघ्न विनाशक बनने की विधि है। अगर आपको विघ्न विनाशक बनना है, दूसरों के विघ्न दूर करने हैं, तो बाबा कहते हैं आप शांत रहो, मन और मुख दोनों से शांत। तो मन का भी मौन हो। ऐसा नहीं मन बोलता जाए अंदर से, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और मुख जो है वो चुप रहे। जैसे हम सिर्फ चुप हैं, शांत नहीं हुए, क्योंकि मन तो अभी भी बोल ही रहा है ना। तो मन को आंसर देना है, मन को चुप कराना है। कैसे चुप कराएंगे? मन को कहो, हे मन, ये तो उस आत्मा का रोल है, वो अभी कमजोर है, उसको चोट लगी हुई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। उसको समझ नहीं है, अभी नासमझ है, इस समय पर वो नासमझ है। मैं तो समझदार हूं ना, अगर मुझे वो कमी दिख रही है, मतलब मुझे तो समझ आ रहा है ना, तो क्या समझदार व्यक्ति भी दूसरों में कमियां देखेगा? ऐसे अपने मन को मनाएं। बाबा के बारे में सोचे, क्या बाबा होते यहाँ पर, ऐसे किसी के अंदर कमी होती, तो बाबा होते तो क्या बाबा उसका वर्णन करते? मन आपको अपने आप आंसर दे देगा। तो जब बाबा नहीं करते तो फिर मैं क्यों? मैं हूं किसकी? फॉलो फादर करना है। तो ऐसे ऐसे करने से आपका मन जो है वो शांत रहेगा, और शांति से सर्व कार्य संपन्न भी हो जाएंगे। ये शांति की शक्ति कितने भी बड़े कार्य को, विघ्न को सहज समाप्त कर देती है। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, याद रखना। इसलिए शांति की शक्ति को जमा करो। जैसे खाद गंदी होती है, लेकिन जब उसमें फूल पैदा होता है तो फूल कैसा देता है? क्या देता है? खुशबू देता है या बदबू देता है? क्या देता है? खाद गंदी होती है, लेकिन उसी खाद में शक्ति होती है फूल को पैदा करने की, और वो जब फूल पैदा होता है तो वो क्या देता है? खुशबू। बदबू तो नहीं देता खाद जैसे, खाद तो बदबू नहीं। देता है ना? जी। तो ऐसे बाबा कहते हैं खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति क्या है? आपको फूल बनाने के लिए आई है, तो फूल बनो। फूल बनना मना खुशबू देना। आपके व्यवहार से खुशबू हो, मतलब आपका व्यवहार दूसरों को सुख दे, गुणों की खुशबू होती है।
तो अगर आपके व्यवहार में गुण है तो वो खुशबूदार बन रहे हो आप, फूल बन रहे हो आप। लेकिन अगर आपके व्यवहार में अवगुण है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ईर्ष्या है, मनमुटाव है, चिकचिक है, चिड़चिड़ापन है, द्वेष है, घृणा है, ये सब बदबू है ना। तो फूल बनना है, ना कि सड़ा हुआ फूल। है ना। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। मतलब ये परिस्थिति क्यों आई है, ये एडवर्स सिचुएशन, ये विपरीत परिस्थिति हमें बदलने के लिए आई है, परिवर्तन करने के लिए आई है, फूल बनाने के लिए आई है। खाद स्वयं भी कैसी भी हो, लेकिन पैदा करती है फूल, फल, सब्जियां। तो आपको जब कोई गाली देता है, बुरा भला कहता है, अपमानित करता है, घृणित व्यवहार से आपके साथ पेश आता है, आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो, क्योंकि वो खाद है और आप फूल हो। वो आपको फूल बनाने के लिए आए हैं। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा, है ना। यही आप शांत बच्चों का कर्तव्य है। ये करना ही हमें, ये शांत रहना ही ऐसे समय पर हमें भी शांत स्वरूप बनाता और हमारे से दूसरों को शांति मिलती। मतलब हम क्या बन जाते, देवता। क्या देते दूसरों को, शांति। है ना। कितनी सिंपल मुरली थी और कितनी ताकतवर भी थी। तो आज इसी शांति का विशेष अनुभव करेंगे। अभी हम योग करेंगे इसी के ऊपर कि कैसे हमें इस शांति को पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं लक्ष्मण ने सीता के आगे एक लाइन खींची थी जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, और क्या कहा कि आप इस लकीर को क्रॉस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस लकीर को क्रॉस मत करना। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अश्योर करता हूँ कि कोई भी, कैसी भी शक्ति हो, नेगेटिव हो, वो अंदर नहीं आ पाएगी, अंदर आके आपको हार्म नहीं कर पाएगी, अनलेस कि आप इस लाइन को क्रॉस करो। लेकिन अगर आपने एक बार इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो इसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रावण ने भी क्या किया, रावण ने सीता को चाहे जैसे भी करे बाहर निकाला उस लाइन से, तब उसने उसको पकड़ा। तो ऐसे ही रावण क्या है, हमारी ही कमी, हमारी ही कमजोरी। तो जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं वो हमारे लिए मर्यादा है। अगर हम उस लाइन को क्रॉस करते हैं तब कमजोरी, माया, रावण ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और अगर हम इसको कभी क्रॉस ना करें तो कभी भी ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते, दुखी नहीं कर सकते, अशांत नहीं कर सकते। ये है रेखा, वो लक्ष्मण रेखा और मर्यादा। तो बाबा कहते हैं आज अगर आप इस स्मृति में रहते हो, है ना, एक आत्मिक स्मृति, एक परमात्म स्मृति, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। तो उस वृत्ति से, उस दृष्टि से अगर आज हम स्वयं को भी और औरों को भी देखें और उस तरह से व्यवहार करें कि बाबा मेरे साथ है कंबाइंड रूप में। और ये कंबाइंड स्टेज क्या करेगा, हमारे अंदर उस शांति की शक्ति को बढ़ाएगा, जमा करेगा। इससे स्वयं को और औरों को भी शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा, उनके विघ्न दूर होंगे, उनकी परिस्थितियां ठीक होंगी। तो ये सब इसके फायदे हैं। लेकिन ये सब कब होगा, जब हमारा अटेंशन पूरे टाइम अपने ऊपर होगा। कोई कुछ भी कहे, गाली दे, दुर्व्यवहार करे, अपशब्द बोले,
कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अब वो कहते हैं वो आपके ऊपर कीचड़ डाले, लेकिन आपको क्या डालना है? फूल, क्योंकि खाद है वो। और खाद का काम क्या होता है? परिवर्तन करना। वो फूल फल सब्जियां उगाता है। तो ऐसे ये परिस्थिति क्या कर रही है? मुझे फूल बनाने के लिए आई है। तो फूल क्या करता है? खुशबू देता है, सुंदर होता है ना, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे ही हमें फूल बन कर के रहना है। जितना जितना हम इस मर्यादा, इस फूल के अंदर रहेंगे, इस मर्यादा के अंदर रहेंगे, उतना हम हर प्राप्ति से संपन्न बनेंगे। और जब प्राप्ति होगी तो उस प्राप्ति की शक्ति हम अनुभव करेंगे, जिससे सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। इसलिए कहते हैं जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली हो जाते हैं, है ना। वो लकी हो जाते हैं सभी के लिए भी, स्वयं के लिए भी, और लवली मतलब प्यारे भी लगते हैं सभी को। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती उनकी जिंदगी में। यदि आती है, अगर आपकी जिंदगी में उदासी है, निराशा है, दुख है, डर है, कुछ भी ऐसी कोई भी फीलिंग है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि, मन बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी पांव जो है, वो मर्यादा की लकीर से बाहर निकली थी। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। फकीर क्या करते हैं? मांगते हैं ना। आपने फकीरों को देखा होगा, मांग मांग के खाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर आपने बाबा की श्रीमत के बाहर अपना मन रूपी, बुद्धि रूपी पांव बाहर किया, तो आपको भी क्या मांगना पड़ेगा? शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो। आप भी मांगोगे। इसलिए मांगने वाले नहीं बनना, देने वाले बनना। दाता बनना है, देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। तो ऐसा करना सर्व प्राप्ति से संपन्न शक्तिशाली बनना है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। तो कौन सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं? जो मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। तो जो सदा न्यारे प्यारे रहते हैं, वो सदा सेफ भी रहते हैं। उनको कोई भी परेशानी या तूफान हिलाती नहीं है, सेफ रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी मर्यादा की लकीर में रहो, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली भी रहो तो ये वायरस आपको नहीं पकड़ेगा, मेंटली भी रहो तो भी ये सटल रूप का जो वायरस, माया रूपी वायरस है, वो आपको नहीं खाएगा। ठीक है, ओके सभी को। जी जी। किसी को कोई प्रश्न है, कोई पूछना है, कोई बात नहीं समझ आई हो? दीदी थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए, जो बुद्धि रूपी पाँव है कैसे मतलब लकीर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो देखो जैसे कि बाबा ने कहा कि आज के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरा मन है, बाबा ने मन को क्या डायरेक्शन दिया कि मन बाबा की बातों में लगाओ। लेकिन मन बाबा की बातों के अलावा किसी ने कुछ, जैसे कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया, एक सेकेंड, तो अगर मन जो है वो बाहर चला गया, एज एन कि किसी ने अगर कुछ बोला है तो उसकी बातों में चला गया कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे क्यों करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बुद्धि, ये हुआ बुद्धि का बाहर जाना। क्योंकि बाबा ने क्या कहा था कि उनको गाली देने दो, उनको दुर्व्यवहार करने दो, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है? आपको फूल देना है, फूल चढ़ाना है, क्योंकि वो वही करेंगे, उनका रोल वही है। वो कमजोर आत्मा है, ये खाद है जो आपको फूल बनाने के लिए आई है। तो ये सिर्फ परिस्थिति थी, लेकिन मुझे बस क्या करना था? अपने संकल्प में अडिग रहना था। लेकिन मैंने क्या किया? अपने पैर को बाहर निकाल दिया, मतलब मन को विचलित होने दिया कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं,
ये ऐसे क्यों करते हैं। तो मन जो है, मन का काम क्या था कि वो ऐसे करेंगे समझना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फूल देना है। लेकिन फूल के बदले जब मन चला गया उनकी बातों में, क्योंकि हम उम्मीद करने लगे कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मन चला गया उस लकीर से बाहर। तो जैसे ही वो बाहर जाता है, तो ऐसे ही हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। तो उसका वार हमारे ऊपर हो गया। तो ये है बुद्धि का बाहर जाना, मर्यादा से बाहर जाना। क्योंकि मर्यादा क्या कहती है कि मैं आत्मा, वो भी आत्मा। मेरा स्वधर्म क्या है, शांति। मेरा कर्म क्या है, शांति। उनका कर्म और उनका रोल अभी अलग है वो आत्मा, उसका धर्म भी शांत है, लेकिन इस समय पर वो रोल जो है उनको अलग मिला हुआ है। मतलब मेरा दीदी हम्म मतलब जैसे किसी ने कुछ रिएक्ट किया, गुस्से वाली बात की, है ना, जो ऐसा कुछ बोला जो हमें पसंद नहीं आता, है ना, तो हम्म मतलब हमने अगर रिएक्ट नहीं किया, गुस्सा हम्म नहीं किया, वो इनफ नहीं है, मतलब हमें सोचना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि है देखो ना? जैसे बाबा ने कहा ना कि आप मुख से चुप हो। देखो इसकी स्टेज होती है। सबसे पहले आपको इतना नहीं आएगा करना कि आप मुख से भी चुप हो जाओ और मन से भी चुप हो जाओ। तो शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे बिगिनिंग करते हैं इस चीज की, तो हमें पहले मुख से चुप होना है। जी दीदी। तो जब हम मुख से चुप होंगे, मतलब हमने एक सीढ़ी चढ़ लिया, हम्म, आपको मुख से चुप होना आ जाएगा। शुरू शुरू में मन में तो चलेगा, क्योंकि एकदम से आदत है ना गुस्सा करने की, संस्कार है हमारा, तो एकदम से संस्कार नहीं बदलता है। तो क्या होगा कि पहली बार में अगर हम सिर्फ चुप रहे, मुख से ही चुप रहे, तो भी एक बड़ी जीत है ये। ठीक है, मन में चल रहा है पहली बार में, तो मन में चलता है तो उसको उस समय के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर मुख से नहीं निकालना। जैसे मनसा वाचा कर्मणा होता है ना, तो मनसा में चल रहा है, स्टार्ट की बात कर रही हूँ, तो इट्स ओके, लेकिन व्यवहार में और मुख में नहीं आना चाहिए। उसके बाद जब हमें मुख तक कंट्रोल करना आ गया, व्यवहार तक कंट्रोल करना आ गया, मतलब हमने एक सीढ़ी चढ़ ली। अब हमें अगला अभ्यास क्या करना है, मन पर कंट्रोल करना है। तो वहां पर ये जो ड्यूरेशन होगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, रोज रोज अभ्यास करते हैं। तो जैसे बाबा हमें आज शांति के बारे में सिखा रहे हैं, किसी दिन कल बाबा ने जैसे उमंग उत्साह की बात करी, तो ऐसे जब हम रोज 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 कुछ ना कुछ मन को देते हैं करने के लिए, तो मन में धीरे 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 बल आने लगता है। तो जैसे जैसे बल बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमें ये सब कुछ करना सहज होगा। तो जब हम एक के बाद ऐसा करने लगेंगे, तो फिर हम मन में भी उसको आंसर दे पाएंगे कि इसका रोल है, मेरा रोल अपना, उनका रोल अपना, ये तो मुझे सिर्फ उठाने के लिए आए हैं। फिर आपको बुराई में भी अच्छाई दिखने लगेगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि ये खाद है, ये खाद क्या करती है, खाद में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे आप देखो, कभी आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा आज तक, जो अगर नहीं होता तो शायद आपके अंदर वो चेंज नहीं आता। जी दीदी। कुछ ऐसा हुआ है? जी दीदी बिल्कुल। तो आप सोचो कि अगर वो चीज नहीं होती, तो जो पॉजिटिव चेंज आया, जो मेरे अंदर कईयों के अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, कई कई अपने जिंदगी में बड़े डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, या कहें कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कई चीजों के कारण से। कई बार मिस हैपनिंग, जैसे कल भी बताया था कि उसकी लाइफ में उसके हस्बैंड ने जो लेडी के स्टोरी सुना रहे थे, दैट्स रियल स्टोरी, कि उसने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, और वो भी प्रेगनेंसी के स्टेज पर। लेकिन उसने उस वर्ड सिचुएशन को कैसे लिया, उसने एक ऑर्फनेज बना लिया, अपने अपने बच्चे को भी जन्म दिया, उसको भी पाला, और एक ऑर्फनेज बनाया जिसमें वो कई ऐसे अनाथ बच्चों को पालती थी। और बाद में कई सालों के बाद उसका ही पति उसके सामने ऐसे रूप में आया, जिसको भी उसने वापस रखा, लेकिन ऐसे रखा कि जैसे तुम मेरे लिए बच्चा ही हो। तो कितना बड़ा चेंज आया उसकी एक पर्सनालिटी में। जो एक अबला नारी थी, उसकी पर्सनालिटी में कितना बड़ा चेंज आया। तो वो परिस्थिति क्या बन गई उसके लिए, अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो इतना बड़ा चेंज भी नहीं आता। ऐसे बाबा कहते हैं ये खाद है। अगर आपको कोई गाली देता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई कैसा भी कुछ करता है,
लेकिन आप उसको उस रूप में मत लो, बदल करके लो। इसको कहते हैं वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना। कि पर इस परिस्थिति का मेरे ऊपर कुछ अच्छा, जैसे आज देखो ये कोरोना टाइम है, कईयों ने इसको कैसे लिया, कईयों ने इसमें अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। घर बैठे आप देखो इतना आपको चीजें मिल रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसने बहुत चीजों में इम्प्रूव कराया है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जागी है। लोग अपने खाने पीने को लेकर, बाहरी से लेकर अंदर तक, मन को भी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, हर चीज में उनको अंदर उसकी वैल्यू समझ में आई है कि नहीं, इसका बहुत महत्व है जीवन में। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये है खाद, ये आपको परिवर्तन अच्छा बनाने आई। जैसे खाद से क्या निकलता है, फूल निकलता है, फल निकलता है, सब्जियां निकलती हैं, है ना, गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही, ठीक है, समझ आया? हाँ जी दीदी। सभी को क्लियर हुआ? जी सिस्टर। सिस्टर क्या एक क्वेश्चन हाँ जी। सिस्टर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए करना चाहते हैं, बट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्लस रिसोर्सेज की कमी होती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम शिव बाबा से किस तरह से कनेक्ट करें कि वो हमें एक सही रास्ता दिखाएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्योंकि हमारे वो सिर्फ अभी हमारे अंदर एक बीज के रूप में है कि सपना बहुत बड़ा है कि हमें ये करना है, पर हमें यही नहीं पता कि हमें उसको पूरा करने के लिए कैसे क्या कदम उठाएं। रिसोर्सेज बिल्कुल ब्लैंक हैं, कहाँ से वो आएंगे। मतलब कि सिर्फ हमें अपने पता है कि हमें करना क्या है और मंजिल का पता है, बीच का रास्ता कैसे पूरा करना है वो बिल्कुल ब्लैंक है सिस्टर। तो वो कैसे हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी चीज है ना कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि जी हमें चाहिए क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो आप जी देखो कि सबसे सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, पुण्य उसको कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो आप उनको दिलाओ, उस समय पर दिलाओ। जैसे कहते हैं ना, प्यासे को पानी दो। तो जब जी प्यासे को आप पानी देते हो तो ये पुण्य है। लेकिन किसी को प्यास नहीं लगी है और आप पानी दे रहे हो तो ये पुण्य नहीं है। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है और हम जैसे कोई गरीब है या कोई असहाय है, हम उनके लिए कुछ करें। तो देखो, बाबा कहता है कि बच्चे, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं। तन नहीं है, तन बिजी है, तन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं मन जो है ना, वो आपका है। और जी मन को बाबा क्या कर रहा है, मन दुरुस्त बना रहा है, इतना सिखा रहा है। क्यों? मन को ठीक करो। और जो सेवा मन से हो सकती है, जो सर्विस जिसकी जरूरत आज पूरी पूरे वर्ल्ड को है, पूरे यूनिवर्स को है ना, जी उस बिल्कुल वो कोई नहीं पूरा कर रहा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन है, रिसोर्सेज हैं, और वो अपने लेवल पे कर भी रहे हैं, और ये जी करने वाले बहुत हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं बन पा रहे हैं तो हम ये तो नहीं कुड़कुड़ करते रहेंगे कि ये आएगा तो मैं करूं। जो है वो करो ना। जब जी आ जाएगा, अगर आपके पास धन आ जाए और आप वो कर सकते हो तो ठीक है, डू इट, इट्स गुड। लेकिन अगर बिल्कुल अगर मेरे पास वो चीज अभी नहीं है तो जो है वो तो करो ना। नहीं है जी मेरे पास धन, लेकिन आपके पास मन है, मन में शांति है। और अगर जी मन में शांति नहीं है तो बाबा सिखा तो रहा है, बाबा दे तो रहा है शांति। ये शांति दो, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप जी ये करोगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि आज देखो, आज खुद देखो, ये तो आज इतना विजिबल है कि हर एक को दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि दुनिया में कितनी ज्यादा अशांति है। भारत में तो आप देख ही रहे हो। तो अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम अभी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होके वो कर रहे हैं जो मुझे बाबा कहता है, जो आज बाबा ने स्पेशली बोला कि मन को शांत रखो, शांति की शक्ति को जमा करो, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो फिर ये मन की शांति हमें भी सहयोग दे रही है,
हमें भी ऊंचा उठा रही है, दूसरों को भी उठा रही है, तो ऐसी सेवा तो कहीं नहीं आप कर सकते। ऐसा दान जी जो आपको भी बढ़ाए और दूसरों को भी बढ़ाए, जितना दो उतना बढ़ता जाए, ऐसा तो जी कहीं नहीं कुछ होता है ना। तो ये करो। ओके ये आप सोसाइटी क्या देखो, अगर आपके पास धन होता तो आप कितने लोगों को खिला देते, 100 बिल्कुल 200 500, जी 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 वो भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम्म, ये करके आप अनगिनत लोगों की सेवा कर सकते हो, और सिर्फ लोग नहीं, यूनिवर्स की सेवा जिसमें एनिमल्स प्लांट्स सब आ जाते हैं। जी तो ये तो बियॉन्ड लिमिट है, बेहद जिसको कहते हैं। तो सिस्टर हम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं, जैसे आपकी कमेंट्रीज में सुनती हूँ और भी आती है, उनमें होता है कि हम पूरे विश्व के लिए शिव बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हम सारी सृष्टि में फैला रहे हैं, उस तरह से कर सकते हैं सिस्टर हम। देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि थोड़ा सा हमें इसको समझना है। इसका मतलब है कि क्लासेस आप कंसंट्रेट होकर नहीं सुनते या उस पर ध्यान नहीं देते। अ, अगर आप देखोगे तो जब से मैं क्लासेस कराती हूँ, चाहे वो नहीं, मुरली है या उसके पहले भी, थोड़ा सा अटेंशन देना एक बात का। मेडिटेशन जी खाली बैठकर इस पोस्चर में बैठकर योग करना नहीं है। लेकिन जी जैसे आज भी बाबा ने कहा कि आप अपने मन में वो शांति को जमा करते हो, हम्म, वो रेडिएट हो रही है। इट्स लाइक अ ट्यूब लाइट। अगर ट्यूब लाइट में बल्ब का जो वॉट है, जैसे 40 वॉट का बल्ब होता है, 50 वॉट का बल्ब होता है, जी 10 वॉट का भी बल्ब होता है, 5 वॉट का भी बल्ब होता है, तो जिसका जितना कैपेसिटी है उतना ही रेडिएट करता है, उतना ही लाइट स्प्रेड करता है। हम्म, वैसे ही अगर मेरे अंदर भी ये गुण क्या है, जैसे शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, तो ये गुणों को जब हम हर एक के लिए यूज करते हैं, हर समय यूज करते हैं, तो ये गुण क्या बन जाता है, शक्ति बन जाता है। जी मतलब ये 5 वॉट का बल्ब क्या बन जाता है, 50 वॉट बन जाता है। हम्म, जब ये 50 वॉट होगा और ये जलेगा, तो वो कितना लाइट स्प्रेड करेगा। जी जी तो ऐसे ही ये लाइट जो है, इट्स लाइक अ शांति। तो वो जो आपके अंदर शांति इतनी है ना, अगर आप इसको हमेशा यूज करते हो, इररिस्पेक्टिव कि कोई आपको आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, या ऐसी जी परिस्थिति आ रही है, लेकिन मैं फिर भी शांत हूँ, इस विश्वास के साथ कि ये सिर्फ एक परिस्थिति है, मुझे शांत जी रहना है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिस्टर, क्योंकि मैं लास्ट 1 वीक 10 डेज़ से बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि सुबह मेडिटेशन में शिव बाबा को बोलती हूँ कि मुझे एंगर छोड़ना है, एंगर छोड़ना है, बट नहीं हो पा रहा है। दिन में देखो, भी कम से कम 2-3 बार कोशिश करती हूँ, आपने कहा था सोमान में रहने की कोशिश करनी है, बाबा से कनेक्ट करती हूँ, बट मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ उसे। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे जो चीज छोड़नी है ना, उसके जी, बारे जी। में बात नहीं करना, हमें जो ओके, चीज लेनी है उसके बारे में बात करना है। ओके। सिंपल एज दैट। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप उन चीजों जी। की लिस्ट बनाते हो जो आपको खरीदनी है, जी, जी, जी। चीजों की लिस्ट नहीं बनाते जो आपको नहीं खरीदनी। ओके। करते हैं ना जी, ऐसे। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, गुस्सा, क्रोध का ऑपोजिट क्या होता है, शांति। शांति, तो हमें बिल्कुल। शांति चाहिए। तो हमें क्या सोचना है कि आज पूरे दिन मुझे शांत रहना है। ओके, बाबा से वो शांति का रेज लो कि भगवान ओके, कौन है, सागर है, और मैं बिल्कुल, कौन हूँ, उसका बच्चा, एक नदी के जैसा। बाबा बिल्कुल। के पास जाओ, अपने आप को ओके। भरो उस रेस से। अब मैं बिल्कुल शांत हूँ। फिर इमेजिन करो, अभी हम योग में ये करेंगे, जी, तो जी। उसको कर्मों में देखो कि कैसे आप कर्म करते हो। वो कौन सी परिस्थिति है जहाँ पर आपको गुस्सा आता है, जो बातें आपको जी, ट्रिगर करती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं, या जहाँ जी, पर आप एज अ गुस्सा रिएक्ट करते हो, वहां पर अपने आप को स्मृति से एफर्टफुली, उसके लिए जी, क्या करना होता है ना, अगर मुझे गुस्सा कम करना है अपने अपने आप को, जैसे आप देखो कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए अडिक्टेड हो जाता है, जैसे जी, जी। स्मोकिंग है, ड्रिंक है, कुछ भी चीज का एडिक्शन लगता है, चाहे हुँ, चाय या कॉफी ही क्यों ना हो, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। क्या करते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट लेते हैं। जैसे जी। अगर मुझे चाय छोड़ना है, तो एकदम से आप उस टाइम पर नहीं कुछ लोगे तो आपका सिर दर्द होगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उसका रिप्लेसर क्या लेते हैं,
probably green tea, probably hot water or warm water or lukewarm water, जी और नींबू जी पानी for that matter, कुछ भी ऐसा लेते हैं ताकि माइंड को, ब्रेन को वो एक स्टिमुलेंट काइंड ऑफ होता है, वो मिले उसको, है ना। तो ऐसे ही हमें भी इस माइंड को कुछ ना कुछ देना है। तो इसके लिए हमें ना बार बार एक काइंड ऑफ रिमाइंडर चाहिए, अलार्म चाहिए कि मुझे जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रैफिक कंट्रोल यूज करना होता है, जिसके लिए जी मैंने एक टिप आप लोगों को दिया था कि आप जब भी पानी पियो, पानी तो जी आजकल लोग ज्यादा पीते हैं, वैसे भी जी कोरोना जी जी टाइम में हमें हम सबको पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर हो सके तो ल्यूक वार्म वाटर पियो या डिफरेंट डिफरेंट तरह से, लेकिन पानी जरूर पियो। जी जितनी बार मैं पानी पीऊँ, मैं पानी का इंटेक बढ़ाऊं, और जितनी बार पानी पीऊँ, पानी पीने से 10 सेकंड पहले एक स्मृति लेकर पानी पिए। ये पहले उसको चार्ज कर, जिसको हम कहते हैं वाटर चार्जिंग। So it's जी like जी it's like a giving a positive thought to while before taking water जी कि ये जो पानी है इसमें बाबा को ऑफर करो कि बाबा इसमें बहुत पावरफुल रेज भरो, शांति भरो, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तो इस संकल्प में, जैसे कहते हैं ना, एक संकल्प एकदम, जिसको कहते हैं जी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेटेड थॉट, उसमें मिक्सचर ना हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक जी 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 कॉन्सेंट्रेटेड थॉट कि ये होना है, बाबा इसमें ये रेज डाल रहे हैं ताकि ये परिवर्तन आना है। और आप ये जी एक्सपेरिमेंट 7 दिन करके देखें, ओके करिए आप थोड़ी रिलीजियसली करिए। जी 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 10 बार पानी पीते हैं, 10 ग्लास पानी पीते हैं, अगर 10 ग्लास छोटे छोटे कर दीजिए, 10 को 20 में कन्वर्ट करके पीजिए बार बार, और 20 बार ही ये करे, आप जी देखो आपको मिरेकल दिखेगा। एंड दिस इज प्रूवन, ये एक्सपेरिमेंटेड है बहुत लोगों का। आप करके देखो, आप खुद मुझे सुनाओगे कि मुझे ऐसे जी हुआ, मुझे ऐसे हुआ, मुझे ये चेंज आया, बिल्कुल जी है ना। आप जी जी सब लोग पक्का अपने एक हैबिट जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, या एक खूबी जो आप उसके अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो जी इस तरह से करके देखें। करेंगे, ओके जी जरूर सिस्टर थैंक यू शांति सो के मच लिए सिस्टर करिए ताकि हम वो शांति अपने अंदर भी बढ़ाएं और दूसरों जी को भी दें, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ यूनिवर्स, अभी सबको इसकी जरूरत है ना। तो ये सब जी जी लोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिस्टर थैंक यू सो मच सिस्टर वेलकम। ठीक है, तो अभी हम करें योग 2 मिनट, फिर हम क्लास एंड करेंगे। जी जी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी जो लोग टाइम पर नहीं आए या हाँ मिस जी हो दीदी, गया मैं कि बोलने वाली थी आपसे। दीदी मैंने तो मम्मी का टाइम ही अभी देखा, मैं वेट करती 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी और देखा ग्रुप में जाके तो वो स्टार्ट हो गई थी, तभी मैं इमीडिएट आ गई। आज 11 बजे का टाइम था ना। हाँ जी। मेरे को हाँ पता नहीं था। तो मम्मी का ना पाया था, हम्म। तो वो आपको मतलब कहना चाह रहे थे कि रिकॉर्डिंग भेज देंगे आप। हाँ हाँ, हाँ मैंने जी कल की भी भेजी थी, तो मुझे लगा हम्म। कि जिन्होंने क्लास सुनी होगी उनको नहीं, पता कल होगा। मैंने नहीं सुनी, तबीयत खराब थी, मैंने आपको बताया था हम्म। 2 दिन से, तो फिर नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखो हेल्थ का, हाँ और जी। योग भी करते हैं। टाइम देखते हैं कितना हो गया, 12:09 हो गए। कराऊं या मैं रिकॉर्डिंग भेजूं फिर? करवा दीजिए करवा सिस्टर दो। करवा हाँ दीजिए जी। दीदी। लाइन में चलो ठीक है, ओके। अपने मन को हर तरफ से समेटते हुए अपने ऊपर केंद्रित करें। महसूस करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है।
ये शांति मुझे मेरे प्यारे शिव बाबा से मिली है, जो मुझे आत्मा के पिता परमात्मा लेकर आए उनको अपने सामने। बाबा मेरे सामने एक सूरज की तरह कॉन्सेंट्रेटेड रूप में मुझ पर अपनी शांति की किरणें बरसा रहे हैं। और मेरा मन एकदम शांत होता जा रहा है। मेरे मन के हर एक संकल्प स्थिर स्टेबल होते जा रहे हैं। विजुअलाइज करें खुद को while in action। आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो आपकी शांति के स्टेज को डाइवर्ट करती है, उसे अपने सामने लेकर आएं। देखिए उन व्यवहार को लोगों के जिससे आपका मन अशांत होता है और आपका बिहेवियर बदलता है। लेकिन अंदर से एक संकल्प करें अभी कि बाबा ने कहा ये तो सिर्फ एक परिस्थिति है, इस खाद के रूप में जो मुझे फूल बनाने आई है। ये परिस्थिति मेरी शक्तियों को उभारने के लिए आई है, मुझे पॉलिश करने के लिए आई है। अब देखें ये संकल्प ने, इस नॉलेज ने मेरी सोच को बदल दिया। लोग अब वही बिहेव करते, वैसे ही बोलते, लेकिन अब मेरा एटीट्यूड बदल रहा है, अब मेरा रिएक्शन बदल रहा है। अब मुझ पर इन बातों का असर जैसे नहीं के बराबर हो रहा है। ऐसा लगता है सब बेचारे हैं, they are performing their role and I am performing my role। मुझे शांत रहना ये मेरा धर्म है, ये रोल मुझे बाबा ने दिया है और मुझे इसी में टिक कर रहना है। तो क्या हुआ कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे शांत रहना है। जितना जितना मैं शांत रहती, उतना उतना मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है।
ये शांति मुझे शक्तिशाली बनाती जाती और मुझसे सभी को वो शांति की किरणें मिलती हैं। ये शांत वाइब्रेशन मेरे मन सहित मेरे आसपास की हर एक आत्मा को एक सुकून देती है, जिससे उनका हलचल मन भी शांत होने लगता है। तो देखें अपने आप को इस नजर से कि बाबा मुझे देख रहा है। अपने आसपास के लोगों को भी उसी नजर से देखें कि मेरे थ्रू बाबा इन बच्चों को देख रहे हैं। सोचे एक सेकंड को, जब बाबा किसी को देखेंगे तो क्या देखेंगे? क्या उनकी कमियों को देखेंगे? दिल कहता नहीं, बाबा तो अच्छाइयों को देखते। तो मैं भी आज पूरे दिन सबको उसी नजर से देखूंगी जैसे बाबा देखे। पूरे दिन इसका अभ्यास करें। रात को सोने से पहले बाबा को लेटर लिखें। अपने मन की भावों को बाबा से शेयर करें, सुनाएं उनको कि आज आपने कितना क्या क्या किया, कैसे किया और क्या और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। सब कुछ बाबा को लिख कर बताएं। मेरी ये स्थिति मेरे मन को इतना हल्का करती, ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल हल्की उड़ने लगी हूँ। मेरा मन खुशी में जैसे नाच रहा है। आज पूरे दिन इस स्थिति को मेंटेन करें। ओम शांति ही शांति शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। How was it? कैसा था? माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था बट अच्छा था। ओम शांति आवाज दीदी। नहीं आ रही। बहुत बहुत शांति मिली मेडिटेशन के बाद। हम्म, जी जिस अच्छा लगा दीदी। पर जब दीदी माइंड थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है तो एक तरह से नींद सी आने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना कि हम पूरे दिन जो है ना, देखो ये समझना है कि मन का भोजन जो है ना वो शांति है, खुशी है, जी। वैल्यूज हैं। ये आत्मा का भोजन है। लेकिन हम पूरे दिन और इवन रात में सोते हैं तब भी, क्योंकि पूरे दिन भी नेगेटिव चलता है बॉडी कॉन्शियस के कारण से, तो इधर उधर की बातें और वो। और जब सोते हैं तो क्योंकि पूरे दिन ऐसा चला तो सबकॉन्शियस माइंड में भी वैसी ही बातें होती हैं, ड्रीम्स भी वैसे ही आते हैं। तो फिजिकली हम रेस्ट करते हैं लेकिन मन रेस्ट नहीं करता है।
लेकिन जब हम बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं तो मन को शांति मिलती है, इट्स लाइक आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो जी, जो जी। आत्मा जो अनरेस्ट स्टेज में पता नहीं कब तक चलती है, तो उसको मिलने से वो नींद आने लगता है। जी। तो देयर इज़ समथिंग नेगेटिव इन दिस कि हम मेडिटेशन में सो गए या नेचुरल है, ओके है? इनिशियल स्टेज तो नेचुरल होता ही है, तो इट इज ओके, इतना नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो बार बार सोते रहेंगे जी। तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। जी, 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 इसीलिए हम बिल्कुल। ओपन आई मेडिटेशन करते हैं, ओके, क्योंकि जी, नींद ना आए, जस्ट टू अवॉइड इट। क्योंकि अगर हम जी, सुबह सुबह अगर ऐसे करें और आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में ओवर रिलैक्स्ड हो जाए तो नींद आएगी। बिल्कुल, फिर हम इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बार बार होगा ये, और ये फिर तभी होगा जब आपको, क्योंकि फिर आप अपने आप तो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। जी, ये तो फिर बिल्कुल, जैसे कोई करा रहा है तो फिर उससे थोड़ा सा मिलता है, तो इसलिए ऐसा फील होता है। इसलिए जी, थोड़ा सा अटेंशन देना है, अटेंटिव होकर योग करना है, ताकि आत्मा को जी, वो हीलिंग भी मिले और फिर एनर्जी भी आए, शक्ति भी आए। ठीक है, जी, जी, आज बहुत टाइम लग गया। ठीक है, जी, जी, कल जी। मिलते हैं। हम टाइमिंग 11 to 12 भी रहेंगे, विल ट्राई टू खत्म करने 12 से पहले और 12 बजे जी। तक बिल्कुल, तो ताकि दीदी और 12 बजे क्यों नहीं हो रही आजकल क्लासेस? क्योंकि सभी को, जैसे सबने बोला कि अगर 11 to 12 है तो इट्स गुड, और फिर मुझे भी थोड़ा सा काम था इस टाइम पर, इसलिए तो जी, मैंने सोचा ठीक है। 11 to 12 रखते हैं। जी, अगर ये जैसे सबको आपको ठीक ठीक लगे। है तो, हाँ, सभी को ठीक है तो इसलिए ओके। जी, ओम शांति। ओके। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।